क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.8 का बी पार्ट हल करेंगे। वेरीफाई बाय एग्जांपल्स, यानी मिसालों के ज़रिए तस्दीक करें। तो पहला क्वेश्चन इसका है, द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, यानी जो पॉजिटिव नंबर का क्यूब होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जैसे 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 हम लिख लेते हैं, क्यूब लिख लेते हैं। तो 2 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 आता है। ये पॉजिटिव नंबर ये आ रहा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस में है क्योंकि। और 3 की पावर 3, तो ये भी 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी 27 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। तो इसको अगर हमारे पास -3 मिला हो हमें और इसका हम क्यूब मालूम करें, तो इसका जवाब हमेशा -27 आएगा। और इसी तरह अगर हम -5 का मालूम करते हैं क्यूब, तो 5 को 3 टाइम जब करते हैं तो ये 5 5 से 25, और 25 को जब 5 से करते हैं तो ये आएगा 125, और ये भी माइनस में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज अ इवन नंबर, यानी जो जुफ्त अदद का हम क्यूब मालूम करेंगे 2 का या 4 का, तो उसका वो भी प्लस में, यानी वो भी जुफ्त अदद आएगा। तो 2 का पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर है 8। और इसी तरह अगर हम 4 एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो इसका अगर क्यूब हम मालूम करते हैं तो ये आता है 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो ये भी इवन नंबर आए। इसी तरह द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज अ ऑड नंबर, अगर हम 3 का मालूम करते हैं क्यूब, तो ये एक ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह अगर 5 ये ऑड नंबर है, ताकत है, इसका क्यूब मालूम करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़ा 25, और 25 को जब 5 से करेंगे तो ये आएगा 125। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 2 3 और 4 ये हमने हल कर दिए, और ये इसके आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.8 का ये सी पार्ट हल करेंगे, यानी वेरीफाई करें या तस्दीक करें। तो सवाल दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 4 का होल क्यूब इक्वल 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। तो इस सवाल को हमने चेक किया, यहाँ पर ये प्लस गलती से दिया गया है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 बराबर है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, और 4 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर सवाल गलत दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पर हल करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 जो है ये हो जाएगा 12 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 3 इसको जब हल करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, और 9 को यानी ये इस तरह से हल करेंगे 3 ज़रब 3, तो इसका जवाब आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा ये 27 आ जाएगा। और ये 4 की पावर 3, तो ये 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा 16, और 16 4 ज़ा 64। तो हम यहाँ पर 27 को 64 से ज़रब कर लेते हैं, तो जवाब बताता हूँ मैं आपको। तो 27 को जब हमने 64 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब आया 17 28। और 12 का टेबल जब हम 12 को भी इसी तरह 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो इसका जवाब भी 17 28 आएगा, यानी ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का होल क्यूब बराबर है 2 की पावर क्यूब है और 3 की पावर क्यूब है। तो इसको भी इसी तरह से हल करते हैं। 2 की पावर 3, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, बराबर है 2 की पावर 3, ये ऐसे लिख लेते हैं, और 3 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा ये 8 हो जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे पहले, और फिर 3 से करेंगे, तो ये आएगा 27, और यहाँ का भी 2 को करेंगे तो ये भी 8 आएगा, और ये भी 27 आएगा। तो ये सवाल भी प्रूफ हो गया। तो बाकी सवाल भी इसके इसी तरह से हल होंगे।
अब अगला सवाल है 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। तो पहले इसको हल करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो इसको हल कर लेते हैं। 2 की पावर जब 3 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, पहले भी हमने किया है, तो ये 8 आता है। और ज़रा 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, और 25 को जब 125 से करते हैं तो 125 आता है। अब 10 की पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और 125 को जब 8 से करेंगे तो इसका आंसर भी 1000 आएगा। तो ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3/4 का होल क्यूब है, बराबर है 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो ये भी तकरीबन आसान है, इसी तरह से हल होगा। तो इसको पहले खोल लेते हैं। 3 की पावर 3 इसको लिख लेते हैं, बराबर है, और ये 4 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो ये 3 की पावर 3 ये भी होगा और 4 की पावर 3 होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 की पावर 3 का मतलब ये 27 आएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 3 ये भी 27 आएगा। नीचे 4 की पावर 3 है, तो 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो ये 27/64 और 27/64 दोनों ये भी प्रूफ होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5, वो 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, और ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो ये 3 है, तो ये तीनों बराबर है। इसको भी हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20, और इसकी पावर आ जाएगी 3, और बराबर है 4 की पावर 3। इसको हल करते हैं तो 4 की पावर 3 हमने पहले भी हल की है, तो ये आता है 64, और 5 की पावर 3 ये हमने पहले हल की है, तो ये 125 आता है, बराबर है ये 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने हल की है अभी 125, और मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 तो ये 64 आ रहा है, तो 64 आएगा ये। तो इसमें से हम एक हल करेंगे, बाकी खुद ही हम जवाब लिख लेंगे। 20 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो ये इस तरह से हल करेंगे, 20 ज़रब 20 ज़रब 20, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और ये 3 ज़ीरो आएंगे, तो इसका जवाब आएगा 8000। तो इसका भी 8000 आएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, इसका भी 8000 आएगा। तो ये सवाल हमारा प्रूफ हल हो गया। क्लास 8 मैथ का 2.8 का ये क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो ये है 10 मल्टीप्लाई 20 का होल क्यूब है, और बराबर है 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 20 की पावर क्यूब। तो इसका भी हल करने का तरीका आसान है। तो इसकी तस्दीक करनी है कि ये दोनों साइडें बराबर है। तो 10 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब आता है 200, यानी 200 का क्यूब हो जाएगा ये। और ये 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि 10 को आपस में 3 बार ज़रब करेंगे तो ये 1000 आता है, और फिर ज़रब का निशान है। और 20 की पावर 3 यानी 20 को आपस में 3 बार जब हम ज़रब करेंगे तो इसका जवाब 8000 आता है। तो यहाँ पर 8000 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बराबर का निशान। अब यहाँ पर 1000 ज़रब 8000 करना है। तो 1000 को जब 8000 से हम यहाँ पर ज़रब करेंगे तो 8000 और 1000 से ज़रब किया तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 0 और 8, यानी 8 मिलियन इसका 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 8 मिलियन इसका जवाब आया। अब जब 200 की पावर 3 इसको 200 को 3 टाइम करेंगे तो ये भी 2 को जब 3 पर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 8 आता है। और 2 ज़ीरो को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह ये सवाल प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 है। तो 5/7 का होल क्यूब बराबर है 5 की पावर 3/7 की पावर 3। तो इसको भी पहले खोल लेते हैं। 5 की पावर 3 इसको लिख लेते हैं अपॉन 7 की पावर 3, और यहाँ पर 5 की पावर 3
और 7 की पावर 3। तो ये एक जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको हल कर लेते हैं। 5 की पावर 3 का माना क्या होता है कि ये है 5 × 5 25 होता है, और 25 को 5 से करेंगे तो इसका आता है 125। तो इसका भी 125 आएगा। अब ये 7 का 3 टाइम्स करेंगे, 7 7 और 7, तो 7 7 जो होता है 49, और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63, 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो ये 343 इसका आंसर आता है। और इसका भी 343 आंसर आएगा। तो ये भी शुरू हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी शुरू हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर 3/5 का होल क्यूब बराबर है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसको भी सोल्यूशन इसी तरह कर लेते हैं। 3 की पावर 3 इसको लिख लेते हैं अपॉन 5 की पावर 3, और बराबर है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 आएगा। और 5 को 3 टाइम्स हमने बहुत दफ़ा किया तो इसका 125 आता है। तो यहाँ पर भी 27 आएगा, यहाँ पर भी 125 आएगा। तो ये प्रूव हो गया। और इसी तरह ये आखिरी 9वां सवाल है इस एक्सरसाइज का, 5 × 8, तो ये हो जाएगा। इसको जब हल करते हैं तो ये आ जाएगा 40, 40 की पावर 3, और यहाँ पर 5 की पावर 3, इसका मतलब 125, और 8 की पावर 3, तो ये 8 ज़रब 8 ज़रब 8, इसको हल करते हैं। तो ये यहाँ पर 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 पर टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 512। अब ये 40 की पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि 40 को 3 बार जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो 40 × 40, तो पहले 40 को 40 से करते हैं। 40 × 40 करेंगे, 40 का 40, और 40 को 4 से पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, तो ये 1600 पहले इसका आता है, और फिर 1600 को दोबारा 40 से करते हैं तो 40 का 40 आएगा, 40 का 0 0 का 0, और 40 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। तो इसको हल करके देखते हैं। तो ये 40 का पावर 3 है, तो 40 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 64,000 आया है। और यहाँ पर 125 को 512 से करेंगे तो इसका भी 64,000 आएगा। तो ये भी सवाल नंबर 9 भी प्रूफ हो गया।